मुझे ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो मेरी बातों से सहमत हो। तो मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, विचार करना और फिर अपनी राय देना। मुझे तुम लोगों से सिर्फ 2 सवाल पूछने हैं। बिना इधर उधर की बातें किए सीधे सवाल पर आता हूँ। तो मेरा पहला सवाल, महिला दिवस या वुमेंस डे कब मनाया जाता है? क्या कहा? 8 मार्च? बिल्कुल सही। आसान सवाल था ना। सब जानते हैं कि वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है और तुम में से ज़्यादातर लोगों ने इसका जवाब आसानी से दे दिया होगा। लेकिन क्या मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी तुम इतनी ही आसानी से दे पाओगे? आओ देखते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल, मेंस डे कब मनाया जाता है? जी हाँ, पुरुष दिवस। क्या हुआ, याद नहीं आ रहा? या कभी सुना ही नहीं कि पुरुष दिवस जैसी भी कोई चीज़ होती है? कोई बात नहीं, मुझे ज़रा भी आश्चर्य नहीं हुआ। वैसे अगर तुम उनमें से हो जिन्हें पता है कि यह कब मनाया जाता है, तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जैसे लोगों की संख्या मुट्ठी भर भी नहीं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? इस दुनिया की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा हम पुरुष हैं। फिर क्यों महिला दिवस सबको याद है और अच्छे से मनाया भी जाता है? इस दिन सोशल मीडिया वुमेंस डे की बधाइयों से भर जाते हैं, लेकिन मेंस डे पर अरे मेंस डे पर तो गूगल अपना डॉडल तक नहीं बदलता। हो सकता है मेरी बातों का विरोध तुम इस बात से करो कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, जहाँ लंबे समय तक महिलाओं का शोषण हुआ है, उन पर अत्याचार हुआ है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। इसलिए महिला दिवस महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मनाया जाता है। मैं भी यह मानता हूँ और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं। लेकिन क्या पुरुषों का शोषण नहीं होता? उन पर अत्याचार नहीं होता? महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी सहायता के लिए, उन्हें अत्याचार से बचाने के लिए कई संस्था, आयोग एवं योजनाएं हैं। लेकिन क्या पुरुषों के लिए कभी कोई ऐसी संस्था या योजना का नाम सुना है तुमने? हमारे इस सो कॉल्ड पुरुष प्रधान समाज के सो कॉल्ड इक्वलिटी के प्यारों को पुरुषों के लिए कभी इनकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। कहीं मेरी बातें तुम्हें बकवास तो नहीं लग रही? या तुम्हें लगता है कि पुरुषों पर कैसा अत्याचार, कौन सा शोषण? तो सुनो, होता है मेरे दोस्त, होता है। लेकिन हमारा समाज इसे मानने से इनकार करता है, या ये खुलकर सामने नहीं आ पाते। और अगर आ भी जाएं तो कोई यह मानने को तैयार ही नहीं कि पुरुष भी विक्टिम हो सकता है। पुरुषों पर भी कई प्रकार के अपराध होते हैं और रोज़ न जाने कितने हो भी रहे हैं, लेकिन इस पर बात करने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं। तो आओ आओ आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी घटनाएं याद दिलाता हूँ। लखनऊ का कैब ड्राइवर सादत अली, याद है? जिसे बीच सड़क पर प्रियदर्शनी नाम की एक लड़की ने एक के बाद एक 22 थप्पड़ मारे थे। उसका आरोप था कि सादत अली की गाड़ी से उसे चोट लग सकती थी, वह उसे कुचल सकता था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि वह लड़की गलत टाइम पर रोड क्रॉस कर रही थी। चलो, फिर भी एक पल के लिए मान लिया कि गलती सादत की थी, और गुस्से में उस लड़की का हाथ उठ गया। गुस्से में आकर कोई भी ऐसा कर सकता है, लेकिन 1-2 थप्पड़ तक तो समझ आता है, पर 22 थप्पड़? और तो और उसने उसका फ़ोन तक तोड़ दिया। और जब पुलिस आई तो पुलिस ने बिना मामले की जांच पड़ताल किए सादत अली को अरेस्ट कर लिया। आखिर क्यों? बाद में वीडियो वायरल होने पर लोगों ने सादत अली का साथ दिया और इंसाफ की उम्मीद जगी। लेकिन अगर वीडियो वायरल ना हुआ होता तो क्या उसे इंसाफ मिल पाता? दिल्ली का सरबजीत सिंह याद है, जिस पर जसलीन कौर नाम की लड़की ने 2015 में मोलेस्टेशन का केस किया था। 5 साल तक सरबजीत कोर्ट के चक्कर लगाता रहा। 24 अक्टूबर 2019 को कोर्ट का फैसला आता है कि सरबजीत निर्दोष है और वह केस झूठा है। 5 साल बाद सच तो सामने आ गया, लेकिन इन 5 सालों में सरबजीत ने अपनी नौकरी, इज्जत, रुतबा सब खो दिया।
और तो और वही मीडिया जो जजमेंट से पहले सरबजीत को दरिंदा, बलात्कारी और न जाने क्या क्या साबित करने में लगा हुआ था, जजमेंट आने के बाद किसी ने यह बताना ज़रूरी नहीं समझा कि वह निर्दोष है। उसने अपना सब कुछ खो दिया सिर्फ एक झूठे केस के कारण। आगरा का एक व्यक्ति विष्णु, जिस पर उसके गांव की एक महिला ने रेप और SC/ST का मुकदमा किया था, वह 20 साल की सज़ा काटने के बाद निर्दोष साबित हुआ। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसने वह 20 साल का एक एक दिन कैसे गुजारा होगा? इन 20 साल के दौरान उसने अपने माता पिता और 2 भाइयों को खो दिया और आखिरी बार उनका चेहरा भी उसे देखना नसीब नहीं हुआ। इसी केस के कारण उसका घर, ज़मीन सब बिक गया। विष्णु ने अपना सब कुछ खो दिया सिर्फ इस झूठे केस के कारण। क्यों? ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। ऐसे न जाने कितने झूठे केस हमारे देश की अदालतों में चल रहे हैं और न जाने कितने पुरुष निर्दोष होकर भी जेल में सज़ा काट रहे हैं। हमारे देश में महिलाओं के साथ रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं। IPC की धारा 375 में रेप की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि बलात्कार एक ऐसी चीज़ है जो केवल पुरुष महिला के साथ कर सकता है, और अक्सर ऐसा ही देखने को भी मिलता है। शायद इसीलिए रेप शब्द सुनते ही हमारे मन में एक ही बात आती है कि ओह, बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन ज़रा ठहरो, हर बार वह बेचारी ही हो यह ज़रूरी नहीं। कई बार वह बेचारा भी होता है। छत्तीसगढ़ में एक ऐसी ही घटना देखने को मिली जहां एक 25 साल की लड़की ने एक 17 साल के नाबालिग लड़के को अगवा करके कई दिनों तक उसका रेप किया और उसे बंधक बनाए रखा। हालांकि मामला सामने आने पर उस लड़की के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई हुई क्योंकि लड़का नाबालिग था। लेकिन क्या होता अगर वह बालिग होता? क्या तब उसका रेप नहीं होता? क्या तब उस लड़की पर भी ऐसी कोई कार्रवाई होती? दुख की बात तो यह है कि लोग इस बात को स्वीकार ही नहीं करते कि लड़कों के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। उल्टा इसका मजाक बनाते हैं। इसलिए मजाक का पात्र बनने के डर से ऐसे मामले सामने ही नहीं आते। ऐसा मानना है कि पुरुष महिलाओं का शोषण करते हैं, उन्हें दबा कर रखते हैं। लेकिन एक बात पर गौर करना जो अक्सर गांव में देखने को मिलती है, जब किसी घर में किसी औरत को बेटा नहीं होता, या यूं कहें कि सिर्फ बेटियां ही होती हैं, तो घर के किसी पुरुष को इस बात से कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन उसी घर की अन्य महिलाएं उस औरत को हीन भावना से देखती हैं। उसे कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, जैसे बेटी पैदा करके उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। उस महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, और ऐसा करने वाली भी महिलाएं ही होती हैं, कोई पुरुष नहीं। मैंने कई बार बस और ट्रेन में यात्रा करते हुए देखा है कि अगर कोई लड़की या महिला खड़े होकर सफ़र कर रही है तो कोई ना कोई पुरुष खुद खड़े होकर उसे अपनी सीट दे देता है। लेकिन मैंने आज तक किसी महिला को किसी दूसरी महिला को सीट देते हुए नहीं देखा। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि पुरुष महिलाओं के दुश्मन हैं? मैंने इंटरनेट पे एक वीडियो देखा जिसमें एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि एक मॉल में एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा था। तो देखा यह गया कि वहाँ मौजूद सभी लोग जल्दी से उस लड़की को बचाने के लिए आगे आए। कुछ देर बाद यही एक्सपेरिमेंट दोहराया गया। पहले वाले ज़्यादातर लोग बाहर जा चुके थे। इस बार के एक्सपेरिमेंट में वह लड़की लड़के को छेड़ रही थी, उसके शरीर को आपत्तिजनक ढंग से छू रही थी। वह लड़का आसपास के लोगों से मदद की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वे ये सब देखकर हंस रहे थे। कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। इस सोशल एक्सपेरिमेंट से यह पता चला कि जो समाज पुरुषों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है, वही समाज में जब पुरुषों को महिलाओं द्वारा प्रताड़ित होते देखा जाता है तो वह गूंगा, अंधा और बहरा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्या लड़कों का मोलेस्टेशन नहीं होता, या उनके साथ मोलेस्टेशन हो ही नहीं सकता? आओ तुम्हें अब कुछ आंकड़े दिखाता हूँ। एक सर्वे के अनुसार भारत में पुरुषों पर किए जाने वाले 60% से ज़्यादा रेप केस झूठे होते हैं। द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक
70 से 80% घरेलू हिंसा के मामले झूठे और फर्जी पाए गए, जिसके कारण न जाने कितने पुरुष उस अपराध की सज़ा काट रहे होते हैं जो उन्होंने किया ही नहीं। क्या ये सब पुरुषों पर अत्याचार नहीं है, या अब भी तुम्हें लगता है कि पुरुषों पर अत्याचार नहीं होते? होते हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण ही ऐसा है जिसमें पुरुषों को हमेशा एक दोषी के रूप में देखा जाता है, पीड़ित के रूप में नहीं। भारत में पुरुषों का सुसाइड रेट महिलाओं की तुलना में 2 गुना से भी ज़्यादा है। फिर भी क्यों इस पर कोई बात नहीं करता? क्यों आज के पुरुष इमोशनली और मेंटली इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि इतनी ज़्यादा तादाद में सुसाइड कर रहे हैं? आखिर कब इस पे कोई बात करेगा? कब इस तरफ कोई ध्यान देगा? मेरी बातों से तुम्हें लग सकता है कि मैं महिलाओं के खिलाफ हूँ, तो सुनो, मैं सभी महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जसलीन और प्रियदर्शनी जैसी महिलाओं के खिलाफ ज़रूर हूँ, जो अपनी झूठी अकड़ के लिए किसी निर्दोष की ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले ज़रा भी नहीं सोचती। मैं खिलाफ हूँ तो समाज के इस रवैये के जो पुरुषों को हमेशा एक दोषी के रूप में देखती है। कहने को तो पुरुष शारीरिक रूप से महिलाओं से ताकतवर होता है, लेकिन जब बात कानून की आती है तो वही पुरुष निर्दोष होते हुए भी महिला के सामने बहुत कमज़ोर महसूस करता है। मैं इसके खिलाफ हूँ। हर छोटी बात पर जब पुरुष को रेप केस, मोलेस्टेशन, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी गंभीर धाराओं की धमकी दी जाती है और कोई कुछ नहीं करता, मैं इसके खिलाफ हूँ। अंग्रेजी में एक कहावत है, अ वुमेन इज़ ऑलवेज इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी एंड अ मैन इज़ ऑलवेज गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट। यह कहावत हमारे समाज के बारे में काफ़ी कुछ कहती है, जो कि बिना कुछ सोचे समझे पुरुषों को दोषी समझ बैठती है। शायद कुछ लड़कियों को मेरी बातें बुरी लग रही होंगी। अगर तुम एक लड़की हो और ये वीडियो देख रही हो तो सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में आने वाली कई मुश्किलों का कारण हम पुरुष हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें उन्हीं मुश्किलों और मुसीबतों में देखकर जो पिता, भाई, पति या दोस्त तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है, वह भी एक पुरुष ही है। इसलिए तुम लड़कियों से मैं इतना कहना चाहता हूँ, जिस तरह कुछ नीच किस्म के पुरुषों से तुम्हें बचाने के लिए बाकी सभी पुरुष हमेशा तैयार रहते हैं, वैसे ही तुम भी किसी लड़के को किसी लड़की द्वारा प्रताड़ित होते देख चुप मत रहना। कभी किसी प्रियदर्शनी या जसलीन जैसी लड़की का साथ मत देना, क्योंकि हो सकता है उनका अगला शिकार तुम्हारा भाई या पिता हो। तब तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। खैर, वीडियो की शुरुआत में मैंने पूछा था कि मेंस डे कब मनाया जाता है, तो जाते जाते यह भी जान लो कि आज जिस दिन यह वीडियो अपलोड हुई है 19 नवंबर, आज का दिन मेंस डे के रूप में मनाया जाता है। अब तुम लोग कमेंट्स में बताओ कि मेंस डे क्यों मनाया जाता है और तुम्हारा इसके बारे में क्या सोचना है। फिर मिलेंगे इसी तरह की कड़वी बातों के साथ, ओनली ऑन बिटर ओपिनियन। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरी तरफ से सभी पुरुषों को हैप्पी मेंस डे।